हाय नमस्कार, मैं शिवाजी। तीन आइस कोचिंग कैंपस बाय शिवाजी सर के यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट्स आपका स्वागत करता हूं। और आज आपको कक्षा 10 का पार्ट 2 पढ़ाना है, जिसमें आपका स्टार्ट करते हैं आज प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि प्रकाश स्रोत होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो सबसे पहले चलते हैं प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। और प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? देखिए, जब ऐसा प्रकाशिकी यंत्र जो स्वयं प्रकाश किरणों का उत्सर्जन करके दिखाई दे या उत्सर्जन करता है, या उस उत्सर्जित प्रकाश से अन्य दूसरी वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं या स्वयं दिखाई देती हैं, प्रकाश स्रोत कहलाता है। इसमें प्रकाश स्रोत प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी। उदाहरण में आ जाते हैं जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा, कांच इत्यादि। तो इसमें अगर आप आते हैं तो ये प्रकाश स्रोत मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, ऐसा प्रकाश स्रोत जो या जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है या जो स्वयं के प्रकाश से दिखाई देते हैं, उन्हें प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब इत्यादि। और दूसरी कंडीशन में आते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। ऐसे प्रकाश स्रोत जो प्रदीप्त प्रकाश स्रोत के कारण प्रकाश उत्पन्न करते हैं या दिखाई देते हैं, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे चंद्रमा, कांच इत्यादि। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं प्रकाश किरण के बारे में। और सबसे पहले प्रकाश किरण के बारे में हम समझते हैं और जानते हैं कि प्रकाश किरण होता क्या है। फिर प्रकाश किरण के बाद प्रकाश किरण पुंज में आएंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रकाश किरण की परिभाषा। जब प्रकाश किसी ऋजुरेखीय का मतलब सीधी रेखा में, जब प्रकाश किसी ऋजुरेखीय पथ पर चलता है तब उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। और जब यही प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर स्थित हो और यहां से ढेर सारी किरणें, इसमें ढेर सारी किरणों का समावेश हो, तब उसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब ये प्रकाश किरण हुई और ये समूह बन गया, बिंदुओं से निकल रहा है। अब इसे बोलेंगे प्रकाश किरण पुंज। स्टूडेंट्स, अब इस बात का ध्यान रखें कि जब इतना आपका नोट हो गया है, तब इसके बाद हम प्रकाश किरण पुंज के प्रकार के बारे में चलते हैं, स्टडी करेंगे। और जो स्टूडेंट्स आपको बाद में स्टडी करना होगा तो यहाँ से 60 स्क्रीन मार सकते हैं। 60 स्क्रीन मार के आप बाद में स्टडी कर सकते हैं, या वीडियो को आप अच्छे से फिर से सुन सकते हैं डाउनलोड करके। और एक बात ध्यान रहे, वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। और हम आगे चलते हैं आगे प्रकाश किरण पुंज के प्रकार के बारे में। तो प्रकाश किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार का होता है और तीनों प्रकार पे आगे चल के हम डिस्कशन करते हैं कि प्रकाश किरण पुंज कैसे तीनों प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स, प्रकाश किरण पुंज में पहला आएंगे जिसे बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। फिर दूसरा पढ़ेंगे अपसारी। ये पॉइंट्स नंबर 1 है अभिसारी, दूसरा है अपसारी किरण पुंज। और इन दोनों के बाद हम तीसरे पे आ जाएंगे और इसे बोलते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। अब परिभाषाओं पे आते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। जब प्रकाश किरण किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, देखिए, जब प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, देखिए सभी एक ही बिंदु पर ओ पर आकर मिल रही हैं, इसलिए इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी। परिभाषा क्लियर स्टूडेंट्स?
जब जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसके ठीक विपरीत में यानी ठीक उल्टा स्टूडेंट, जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं तब उन्हें अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज, जिसमें किरणें फैलती हैं। अगर इसके एग्जाम्पल्स में आप जानना चाहोगे तो एग्जाम्पल में आप टार्च का जो प्रकाश है, टार्च का प्रकाश, ये अपसारी किरण पुंज होगा। किरणें। और अभिसारी में जब प्रकाश किरण किसी उत्तल लेंस से पढ़ करके उत्तल लेंस के हो करके गुजरती है, इसके एग्जांपल्स में सरल सूक्ष्मदर्शी कर लेंगे। प्रकाश किरण स्टूडेंट्स। अब आते हैं समानांतर किरण पुंज में। तो समानांतर किरण पुंज में जब प्रकाश किरणें परस्पर समानांतर, दिशा विपरीत हो सकती है, जब प्रकाश किरणें परस्पर समानांतर हो तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ऊपर कर लेते हैं। ये समानांतर किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज। अगर एग्जांपल्स जानना होगा इसका तो एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स आप कर सकते हो लेजर प्रकाश किरणें। लेजर लाइट आप देखते हो, उसमें जितने में प्रकाश किरणें निकलती हैं इसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, ये समानांतर ही मानी जाती हैं। या सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें जब पृथ्वी तक पहुंचती है तो इन्हें भी परस्पर समानांतर, दूर से आने वाली किरणें जो अनंत से आती हैं उन्हें समानांतर माना जाता है, तो वो भी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज हो जाएगा। या लेजर किरणें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। अब इसके बाद हमें जानना है प्रकाश किरणों के गुण के बारे में। स्टूडेंट शॉर्ट स्क्रीन आप मार सकते हैं और इसकी स्टडी आप कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। आगे प्रकाश किरणों के गुण के बारे में स्टूडेंट्स बात करते हैं। और प्रकाश किरणों के गुण के बारे में जब बात करेंगे तो देखते हैं प्रकाश किरणों का गुण क्या है। कैरेक्टर ऑफ लाइट, प्रकाश किरणों के गुण समझने की कोशिश करिए। पॉइंट्स नंबर 1 में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा में चलती हैं। स्टूडेंट्स आगे आप नोट कर लीजिएगा, ये बुक में दिया होगा, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं बस। पॉइंट नंबर 2 में आएंगे तो इसे बोलते हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जैसे ये सीधी रेखा में चलती हैं लेकिन इसी में कंपन करती हैं। आपने दोपहर के समय में देखा होगा कि जब दोपहर में प्रकाश किरणों की तीव्रता बहुत अधिक होती है तो वो कंपन करते हुए चलती हैं किरणें। आपको देखने में महसूस होता होगा, सीधी रेखा में चलती हैं परंतु उसी में कंपन करती हैं, जिसे हम बोलते हैं कि ये तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी, प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलती हैं। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 3 तीसरे गुण में आते हैं। प्रकाश किरणों में अगर प्रकाश किरणें जल में प्रवेश कर रही हैं तब इनका अपवर्तन होता है। जल में जल
तथा स्वच्छ कांच में प्रकाश का अपवर्तन होता है। स्टूडेंट, अपवर्तन, परावर्तन, इस सब के बारे में मैं आगे नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करूंगा। तब तक इसमें और देखिए पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। तो जब कांच की तली होगी या जल की तली में, जल की तली में या पॉलिश दार तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन होता है। स्टूडेंट, अब आते हैं पॉइंट्स नंबर 5 में। इनकी स्पीड देखते हैं। निर्वात में इसकी चाल प्रकाश की जो है सबसे तेज होती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है स्टूडेंट्स। फिर तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो कुछ बुकों में 3900 से 78 एंगस्ट्रॉम दिया है, कुछ में 3800 से 78 एंगस्ट्रॉम दिया है, 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम, कुछ में 4 से 8 दिया है। तो इसे आप सारी बातों को मेरे नोट करिए, और अगले वाले पॉइंट्स में आप इस बात को लिख सकते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। स्टूडेंट्स, अगला गुण है इसमें, देखिए अपवर्तन और परावर्तन, दो बातें तो मैंने बता दी है, अपवर्तन और परावर्तन। इसमें व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो ये गुण हैं प्रकाश किरणों के। इसे 60 स्क्रीन मार के नोट कर लीजिएगा। मेरी बातों को बार बार सुन सकते हैं आप, सुनेंगे तो याद हो जाएगा। और हम इन बातों को नोट करने के पश्चात आगे चलते हैं। और जब आगे चलते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे नोट करें, सुन लें और अच्छे से स्टडी करें। अब हम आगे आते हैं अगले चैप्टर पे, अगले लेसन पे, जिसमें आपका पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम इसका ये गुण जो है हमने पढ़ा है कि पालिशदार तल से या जल की तली में प्रकाश का परावर्तन होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में चर्चा करेंगे, हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में। और लिखते हैं प्रकाश का परावर्तन। स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान दें, बहुत अच्छे से ध्यान दें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, कभी कभी मैक्सिमम पूछता भी है। और ये इस घटना को समझना है क्योंकि ये लेसन ही है, और इस लेसन के मेन टॉपिक का मतलब ही समझ जाना चाहिए। परावर्तन का मतलब कि टकरा कर वापस जाना। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, कांच के निचले सतह पर हम पॉलिश कर देंगे। और पॉलिश का भी ध्यान रखें कि चांदी का होता है, पारे का होता है, अथवा इसमें इसके पश्चात रेड ऑक्साइड का भी इसमें मिश्रण होता है। तो ये हमारा हो गया कांच। और ये पहला माध्यम इसमें लिख देते हैं, माध्यम 1
हवा। और ये है माध्यम दूर, कांच। दो माध्यम लिए हैं स्टूडेंट्स, अपवर्तन हो या परावर्तन, दो माध्यमों की आवश्यकता सदैव पड़ती है। अब देखिए प्रकाश किरण, इधर से कोई प्रकाश किरण है आई, इस पालिशदार तल पर टकराई और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम का स्टूडेंट मतलब समझिएगा, हवा से आई, कांच में टकराई और पुनः हवा में वापस आ गई, चली गई। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अब परिभाषा देखते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पालिशदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें प्रकाश का परावर्तन हो गया तो इसमें कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं भी आती हैं। स्रोत से, ये स्रोत से किरण आ रही है, अब स्रोत सूर्य का भी हो सकता है। स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं स्टूडेंट, साथ में ध्यान रखिएगा, स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर आकर ये टकराती है पालिशदार तल के, जिस बिंदु पर टकराती है और टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। फिर आपतन बिंदु से जब किरण परावर्तित होती है तो उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। और जो आपतन बिंदु पर हम लंब डालते हैं स्टूडेंट्स, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिएगा, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब, अभिलंब हो गया। और फिर इसके बाद अब आते हैं आपतन कोण। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे खींच के इधर लिखते हैं, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण। ये रही छोटी मोटी परिभाषाएं। वीडियो को स्लो करके या कई बार आप सुनिएगा तो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी स्टूडेंट्स। या फिर एक बार आपको फिर से समझा दे रहे हैं, स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण, और जिस परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है और टकराने के बाद परावर्तित होती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से परावर्तित होने वाली किरण को परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन बिंदु के पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं परावर्तक तल के बारे में। तो जो तल पालिशदार के बाद, पालिश के बाद ऊपर वाला जो तल होता है जिस पर प्रकाश किरण का परावर्तन होता है, उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। स्टूडेंट्स अब आगे आते हैं, आप प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा आगे वीडियोस में बता चुका हूं। अब परावर्तन के नियम पे आते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम है स्टूडेंट्स। पॉइंट्स नंबर 1, फिगर पे ध्यान रखिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, है ना स्टूडेंट्स। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अर्थात अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और पॉइंट्स नंबर 2 आता है आपतन कोण का मान।
आपतन कोण मतलब कोण आई का मान परावर्तन कोण अर्थात कोण आर के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में परावर्तन और उसके नियम तक रहा, और हम पार्ट 3 में, हाई स्कूल के पार्ट 3 में स्टूडेंट्स आएंगे दर्पण को लेकर के। तब तक इस वीडियो को स्टडीज करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।